सुनीता रानी जी आप आएँ और आप अपने विचार रखें। मैं एक और परिचय आपको करा देना चाहता हूँ, क्षमा चाहते हैं। पवन ढाकला जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो समाज के एक बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में आते हैं और पूरे समाज की कवरेज करते हैं। चैनल इन्होंने अपना चलाया हुआ है, इस पे अभी हम लाइव चल रहे हैं, पूरा समाज हमें देख रहा है कि आज इस गाँव में हम किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। पवन ढाकला जी भी आज हमारे बीच में। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हमारे जो सामाजिक बुराई है उनमें एक दहेज भी बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है हमारे समाज में, जो बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ तो हम चाहते हैं बेटी चाहिए हमें शिक्षित, दूसरा जब तो उस टाइम तो हमें बेटी चाहिए बस शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो। फिर उसकी शुरू हो जाती है जी डिमांडें, जैसे रिंग सेरेमनी। कई बीमारियाँ हैं जी इसके साथ, दहेज के साथ ये बीमारी जहाँ से शुरू होती है तो हमारे एक ही शादी 3-4 बार करनी पड़ती है जी। वो सबसे पहले तो उसकी एक रिंग सेरेमनी शुरू कर दीजिए, तो जो एक हमारा समाज का ये हिस्सा नहीं थी, जो हमने ही बनाया है ये, तो ये एक बुराई है। तो इसको हम बिल्कुल भी, ये देखो 3-4 ऐसी है, उसी को हम फिर वहीं से डिमांड शुरू हो जाती है। कई रिश्ते तो हमारे वहीं शुरू हो जाते हैं जी टूटने। जैसे रिंग सेरेमनी पे तुमने वो होटल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, चलो जी उसने भी कर दिया वो होटल पोटल जो भी चाह रहे हैं वो लड़के वाले। फिर कहते हैं हमारी ये बीमारी एक और दादी बुआ फूफी के इनके टूम ठेक रही हैं जो देवा लेडीज़, भाई ये भी गलत ही है। पता नहीं वो एक लड़की को कैसे शिक्षित, पहले तो उनकी डिमांड शिक्षित है जी, वो पढ़ा रहा है अपना बच्चा, स्टैंड भी कर दिया, तो फिर उनकी गड्डी तो सभी देते हैं जी। तो डिमांडों में रिश्ते इसी कारण भी टूट रहे हैं जी, जो हम ही बढ़ावा दे रहे हैं और हम ही दे रहे हैं जी उसको। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि भाई आप दहेज को कम से कम, शुरुआत सभी चाह रहे हैं जी, लेकिन पहल कौन करे? तो वो पहल का मैं अभी आप लोग हमारा साथ दो जी। हमने एक मुहिम शुरू की है जैसे, तो आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है हमें, आप बगैर हम कुछ नहीं है। अगर आप साथ देते हो तो हमारा ये मुहिम आगे चलेगी, और हमारा समाज ये काफ़ी पिछड़ चुका है इस चक्कर में। तो सभी दहेज इतना दे नहीं सकते, वो बाद में फिर वही बात है जी, अपना कर्जबंद हो जाते हैं जी, और क्या होता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है जी, ये दहेज प्रथा आप बंद करो और हमारा साथ दो। बस इतना आप सबको नमस्कार जी। धन्यवाद मैडम। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती रितु ढाकला जी से कि वो आएँ और वो भी अपने विचार रखें। सबको मेरी तरफ से राम राम। मैं आपसे जो प्रश्न मैं पूछूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप में से जिसको भी उसके जवाब पता है, या आप अपनी ज़िंदगी से उस चीज़ को अगर आप रिलेट कर सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें होती हैं, तो आप उसका जवाब मुझे ज़रूर दें। अभी बात हुई कि दहेज प्रथा, सबको पता है कि दहेज एक बहुत बुरी बीमारी है। मुझे पता है, मैं लगभग 20 साल की थी जब मैंने पहली बार अपने पड़ोस में दहेज का केस देखा था। मेरे से छोटी उम्र की एक लड़की की शादी हुई थी और उसको दहेज ना मिलने के कारण, पानीपत के गांव के पास थी वो, और उसकी कास्ट जाति भी हमसे अलग थी, पंजाबी की थी वो, लेकिन उसको जला दिया था, उसको लिटरली मार दिया था, वो मर गई थी। इतना शौक लगा था सुन के। उसके बाद अब भी आजकल सुनते हैं, लेकिन हम हैबिट हो गई है, हमें आदत हो गई है इस तरह की बातें सुनने की। दहेज प्रथा है, इसके अलावा नशे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके कारण हमारे घर आजकल टूट रहे हैं। सबसे बड़ी बुरी बीमारी आजकल के टाइम में है, क्योंकि उसने घर की प्राइवेसी, जो हमारी पर्सनल बातें हैं ना, उनको पर्सनल नहीं रहने दिया है, बिल्कुल सबके सामने खुला बना दिया है। बता सकते हो क्या चीज़ है वो? मोबाइल फ़ोन। सबके पास मेरे ख्याल से मोबाइल है ना। मैं सिर्फ फीमेल्स, लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जेंट्स में भी होती है ये चीज़ें, कि वो अपना जो बातें होती हैं वो कुछ अलग तरह से शेयर करते हैं। हम लोग अपने ये सोच के करते हैं कि उसको हमें पता लगे, हमारा मन हल्का हो जाए कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो गलती कर रहे हैं। घर में सास बहू की लड़ाई हो गई, बहू ने फटाफट से फ़ोन कर दिया अपने घर में कि मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। घर वालों को गुस्सा आया, घर वाले आ गए,
घर की बात बाहर पहुंच गई, वो आएंगे, आस पड़ोस के 4 बंदों को और पता लगता है, क्योंकि घर से निकलेंगे आदत होती है, कहाँ जा रहे हो, क्या काम हो गया, पूछने की आदत होती है, जहाँ तक मैंने देखा है। 4 बंदों को और पता चल गया, फिर वो शाम को इकट्ठे बैठी लेडीज़, उन्होंने डिस्कस कर दिया कि आज फलाने के घर में फलाना हो गया। मतलब उनकी बेटी की तो हो गई कि हाँ, उनके घर की उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। और ये सिलसिला शुरू होता आ रहा है बहुत टाइम से, जब से मोबाइल हमारे हाथों में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से बचना चाहिए। सास है, बहू को बेटी बना के रखे, बेटी भी बहू भी सास को माँ समझे, तो ये तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर सास चाहती है कि जो बहू की ननद है, मतलब उसकी अपनी बेटी है, वो अपने ससुराल में जाके बेटी बन के रहे, तो क्या दूसरे घर की बेटी जो हमारे घर आके रहती है उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे भी एक माँ मिल जाए? यहाँ होती है। आप में से जो मेरे से बड़ी उम्र की औरतें हैं, उनके घर भी बहुएं हैं, क्या होता है ऐसा? घर में लड़ाई होती है इस बात पे कि बहू परेशान होती है ना कि मुझे यहाँ प्यार नहीं मिलता। अंदर सबके है पर सामने कोई कहना नहीं चाहता। बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहू की कमी नहीं है, कुछ बहुएं भी हैं जो सास को माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मतलब कमी दोनों तरफ से है, किसी की सास अच्छी, किसी की बहू अच्छी, दोनों तरफ से आ गई। तो मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। अब उसके बाद अगर ये कमी दूर हो जाए, मतलब फैमिली में ये लड़ाई तो यहीं ख़त्म, सास बहू की लड़ाई ख़त्म। इसके बाद पति पत्नी की बात आ जाती है। लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, है यहाँ पर गर्ल्स नहीं बैठी हुई, ये तो लड़कियां स्कूल जाती हैं। आजकल जितने भी स्कूल जाने वाली लड़कियां या कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, लड़कों के पास भी होते हैं, ठीक है। वहाँ हम को एजुकेशन में पढ़ते हैं, लड़के लड़कियों का इकट्ठा कॉलेज या स्कूल, एक दूसरे से बातें करते हैं, फ्रेंडशिप होती है, मिलना जुलना होता है, बाहर चाय कॉफ़ी पे गए, डेट पे गए, वो सारी फ़ोन कॉल्स, चैटिंग होती है, सारी फ़ोन के अंदर होती है। शादी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या होगा? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास के लायक ही हो। ज़रूरी नहीं है कि लड़का धोखा दे, लड़की भी दे सकती है। अगर लड़की की शादी उसके साथ नहीं हुई, उसकी शादी कहीं और होती है, पिछली यादों को क्यों रखना? अपने फ़ोन से डिलीट करो, अपने दिमाग से डिलीट करो, लाइफ से डिलीट करो। शादी के बाद अगर वो चीज़ें सामने आती हैं पति के, क्या हस्बैंड्स एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी वाइफ के जो शादी से पहले फ्रेंड्स थे वो उनसे आके मिले, बातें करेंगे? नहीं करेंगे। सेम चीज़ लड़कियों के साथ है। लड़के भी इस चीज़ को समझे और लड़कियां भी इस चीज़ को समझे। हो गई लड़ाई ख़त्म। अगर ये पिछली बातें सामने ही नहीं आएंगी तो लड़ाई किस चीज़ की? इसके लिए हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ बढ़ानी पड़ेंगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो चीज़ गलत है हम उसको करें ही क्यों हम अपने लाइफ में आगे जाके लड़ाई का कारण बने, या सामने वाला क्यों करे? जब पत्नी चाहती है कि मेरा पति सिर्फ मेरे से बात करे, किसी और के साथ उसके लिंक ना हो, तो पति भी तो यही चाहेगा। तो आप पिछली चीज़ों को सामने क्यों लेके आते हो? इसलिए शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा है। और आजकल के टाइम में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हम समझते हैं कि मोबाइल में हमने सब कुछ छुपा लिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हमने स्क्रीन लॉक लगा दिया, हमने अपनी ऐप्स को पासवर्ड लगा दिया, लेकिन ये नहीं पता आपको कि मोबाइल ही हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारी प्राइवेसी उसको बाहर ला रहा है। आप कभी भी कोई भी फ़ोटो कहीं डालते हो तो सबको पता लगता है, कहीं ना कहीं तो सामने हो जाता है। दुनिया गोल है, कोई ना कोई सामने आ जाता है, हमारी सारी बातें सामने आती हैं। हम कहीं कॉल करते हैं, हम कहीं व्हाट्सअप करते हैं, चैट करते हैं, फेसबुक पे, हर जगह। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सब चीज़ें हमारे हाथ में, कंट्रोल हम कर सकते हैं कि हम गलत करेंगे या हम सही करेंगे। तो मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों को भी समझाओ, क्योंकि मुझे लड़कियाँ नज़र नहीं आ रही है गांव की। आज मम्मी आई हैं आई थिंक तो मम्मियों से मैं ये आशा करती हूँ कि आप अपनी बेटी से इस बारे में खुल के बात करो, उनको समझाओ कि अगर आप आज कोई गलती कर रहे हो तो वो आपके फ्यूचर में सामने आएंगी। तो बेटर है कि आप बता दो, बात करो उनसे खुल के, उनकी फ्रेंड बन के। थैंक यू। धन्यवाद मैडम रितु ढाकला जी। बिल्कुल, रितु मैडम ने आज एक फैक्ट पर बात की है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल्स की अगर हम बात करते हैं,
मोबाइल्स के जहाँ हमारे जीवन में बहुत लाभ हैं तो बहुत सारी हानियाँ भी हमारे जीवन में हैं। तो मैडम ने एक फैक्ट के आधार पर ये बात कही है कि बच्चे आज की डेट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब अगर हम पिछले डेढ़ साल की अगर हम बात देखते हैं तो 1.5 साल में जिस परिवार के पास मोबाइल नहीं थे तो उस परिवार में उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। क्यों? कोरोना की वजह से सभी घर बैठे थे। तो किस चीज़ से टीचर्स के साथ या स्कूल के साथ बच्चे जुड़े हुए थे? वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, मोबाइल। तो मोबाइल का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ है और उसको हमें संभाल कर किस तरह रखना है, हमें अपने टाइम टू टाइम हमें अपने बच्चों को वो चीज़ें बतानी है, जो वो वैल्यूज़ हमें उनको देनी है कि इस चीज़ के हमारे ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उन बातों से हमें किस तरह से बचना है। धन्यवाद रितु मैडम जी, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। और इसी का जो आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो अपने इस लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी में मैं आमंत्रित करता हूं चौधरी नसीब सिंह जी कारसा, जो कि अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान हैं, वो आएँ और इस विषय को विस्तार से हमारे बीच में रखें। चौधरी नसीब सिंह जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग रोड महासभा की समस्त कार्यकारिणी और गांव-गांव से आई मातृशक्ति और जिस विषय को लेकर के शक्ति महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बाहर से आए जो प्रिंसिपल साहिब और दूसरे शिक्षाविद और गांव बतानखेड़ी के मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, हमारे डेलीगेट साहिबान, 1958 के अंदर जब रोड महासभा की स्थापना हुई कैमला गांव के अंदर, हमारे बुजुर्गों ने एक संकल्प लिया था, एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया। वहीं पर बैठ कर के 2 दिन भी इस रोड महासभा का कार्यक्षेत्र क्या रहेगा, हम किस विषय पर बात करेंगे, हमें क्या समाज के लिए करना चाहिए। उन्होंने हर एक मुद्दे को छोड़ने की कोशिश करी। समाज के अंदर कहीं सामाजिक बुराई तो नहीं हो जिस तरह से अब चर्चा चली हुई है, कहीं समाज की आर्थिक स्थिति कमज़ोर तो नहीं हुई, कहीं समाज में अशिक्षा का अभाव तो नहीं, कहीं हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर तो नहीं। हर एक विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में 1958 से लेकर के आज तक आपके गांव में या पंचायत में या कोई सेमिनार के माध्यम से हर बार आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और 1914 से लेकर 1917 तक जो पिछली कार्यकारिणी थी, 315 गाँव में हमें भी जाने का मौका मिला। कई गांव तो ऐसे जिसमें हम 2-3 बार गए और कई मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच में गए, चाहे डीजे हो, चाहे रिंग सेरेमनी हो, चाहे दहेज की बात हो। वो सेम आज भी हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप लोगों के बीच में आए और जो समाज के अंदर जो फैलियाँ कुरीतियाँ उनको हम कैसे ठीक कर सकें, ये एक संकल्प लेकर के आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों के सुझाव भी हमने साझा करने की कोशिश की। हम समाज को आर्थिक रूप से हम कैसे ठीक कर सकें, इस पर भी बड़ी चर्चा विस्तार से आपस में हमारी बहुत से लोगों से हुई। भी आज से अंदाज़ा लगा लो 15 साल पहले हमारे कम्युनिटी का कोई भी गांव, बतानखेड़ी के साथ साथ कोई भी गांव ऑब्जर्व कर लो, जिस गांव का रकबा 2000 एकड़ या 3000 एकड़ था, हमने बुजुर्गों ने मेहनत करके उसको 1.5 करने का काम किया, सवाए करने का काम किया। लेकिन जो पिछले 15 साल गए उसमें से हम 1 इंच भी आगे ज़मीन नहीं बढ़ा सके। उसका सबसे बड़ा काम है हमारी फजूल खर्ची। आप देखते हो गांव में जब भी शादी होती है हम उससे 10 लाख से लेकर के 20, 30, 50 लाख रुपए तक खर्चा करने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बुराई की जड़ है। उसकी वजह से हम कर्जबंद होते जा रहे हैं। आप अपनी बही खाते उठा करके देख लो, अलग अलग एरिए का हमने सर्वे किया। जो किसान 5 एकड़ का किसान है 5 लाख का कर्जबंद है, जो 10 एकड़ का किसान है वो 10 लाख का कर्जबंद है, जो 2 एकड़ का किसान है 2 लाख का कर्जबंद है। जितना कर्जबंद है वो बैंक का उससे ज़्यादा आड़ती का कर्जबंद है। ऐसे क्या हालात पैदा हो गए, हम हर बार कर्जे ही बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी कम्युनिटी के लोगों की भी हम देखते हैं, जाटों के शादियों में भी हमें जाने का अवसर मिलता है। बड़ी मुश्किल से वो 2 या 3, हमारे एक लगन कार्ड पैलेस कनाड़ के अंदर है, हमारा कार्यकारिणी का साथी भी है, हमने कई बार उससे भी बात की भाई जब हमारी रोड कम्युनिटी का कोई भी शादी का फंक्शन या कार्ड छपवाने के लिए आता है वो 800, 700, 1000 तक कार्ड छपवाता है।
पंजाबी या कम्युनिटी का या सरदार कम्युनिटी का या दूसरी कम्युनिटी का बड़ी मुश्किल से 200 या 300 400 कार्ड छपते हैं उनके। आप एक कार्ड का हिसाब लगा लो, 200 रुपये या 300 रुपये खर्च आता है। जब 1000 कार्ड आपने बांट दिए, बड़े बड़े होटल में आप शादी कर रहे हो तो 10-10 20-20 लाख रुपए आप खाने पर खर्च करते हो, और सिर्फ 2 या 3 घंटे का बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम हुआ, 3 घंटे के अंदर 10 लाख कंबाइन सी फिर का साफ हो जाए। लेकिन ये नहीं कभी सोचा भी जो बच्चे के जिसके हम बच्चे की शादी करें हैं उसको हमने क्या दिया। उस टाइम एक ऐसी स्थिति पे बेरोजगार है वो, उसके बाद कोई रोज़गार का साधन नहीं है। उस पैसे को हम उसको दे करके कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। आपने देखा होगा मुन्ना रेडी के अंदर पूरे इलाके में आप घूम कर देख रहे हो, सिर्फ एक मुन्ना रेडी में एक डेयरी एक साथी ने डेवलप किया है, या हमारे कम्युनिटी के लोग पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं या डेयरी का कर रहे हैं। लेकिन पूरे जहाँ जहाँ में अपनी कम्युनिटी की जगह है, कोई इंडस्ट्री में कोई भी साथी नहीं गया। हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। छोटे छोटे उद्योग हमने स्थापित करने पड़ेंगे। मान लिया एक गाँव के अंदर 10 शादी हुई, 10 शादियों के 5 करोड़ रुपये आपने खर्च कर दिए। 5 करोड़ के अंदर तो एक ग्रुप बनाकर एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो आप लोग, और पूरे गांव को रोज़गार दे सकते हो। इसलिए बार बार इन बहनों ने भी जिक्र किया अभी रिंग सेरेमनी का। एक नई बीमारी आ गई, रिंग सेरेमनी। बड़े बड़े होटलों में रिंग सेरेमनी करा, 700 उसको वो पहनावा, रिंग पर पहनावा। इसका मतलब बेटे जब लड़का लड़की को रिंग पर आए शादी तो संपन्न होगी, उसकी पूरी रस्म क्रिया जितनी रस्म थी वो पूरी होगी। उसके बाद भी शादी का फंक्शन क्या रह गया। हम 10-15 जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उधर से जितने भी 15, 20, 50 रिश्तेदार हैं, हम 100 या 150 रिश्तेदारों का फंक्शन बढ़िया कर सकते हैं। जब भी कोई शादी का फंक्शन होगा आप देखते होगे, हमें ये नहीं अंदाजा होता भी कौन इसमें खाना खाने के लिए आया, कौन नहीं आया, कौन गया और कौन आया। हम अपने रिश्तेदारों को भूल गए, अपने पड़ोसियों को भूल गए, अपना भाईचारा ख़त्म कर लिया। इसके बनने से हम आपस में रिश्तेदार जो पड़ोसी जो जुलूस रहता उसको मनाने का काम करते थे। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमने विचार करना पड़ेगा। यही मिशन आप लोगों के बीच में लेकर के आए, बीच फजूल खर्ची को थोड़ा कम करो। 2 या 3 या 5 लाख रुपए में बड़े आराम से हम खर्चा करके ये शादी की रस्म पूरी कर सकते हैं। बात आती है रिश्ते टूटने की। ऐसा कोई परिवार नहीं हो जिसमें रिश्ते कोई छोटी मोटी कटास ना पैदा हो रही हो। सबसे बड़ा कारण इसका ऋतु मैडम ने बड़े विस्तार से बताया भी ये मोबाइल है। जब हमारी बेटी किसी दूसरे घर में जाए वो तो रानी बन के रहे, उसकी माँ ये सुझाव देती है भी मेरी बेटी ने कोई दुख या कोई ऐसा संकट पैदा ना हो। जब उसके घर बेटी आती है वो उसकी नौकरानी बन के रहे। ये मनसा हमने अपने आप में दूर करनी पड़ेगी। खास करके इसलिए बहनों को आज बुलाया गया था भी इनके घर में वो बेटी आई उसको बेटी बना करके रानी बना करके रखो। जो हमारा एक एजुकेशन गैप है, जो हमारी पहली माताएं हैं या जो 50 क्रॉस कर चुकी हैं वो उन्होंने एजुकेशन कम की हुई है। जो आजकल की लड़कियां हमारी बहुत एजुकेटेड है। हमने पीछे कई कार्यक्रम किए, हमारी बेटियां 90 प्लस इतनी लड़कियां आई अच्छे नंबर लेकर के। हम उनको कोचिंग के लिए हम कोई फैसिलिटी नहीं दे पाए। आप रोड महासभा इस पर विचार करिए कि जहाँ भी कोचिंग सेंटर होगा, हमने पानीपत के अंदर एक स्पेस तैयार की है, 18 कमरे ऊपरली बिल्डिंग पे, उसमें एक हॉल बनाया, एक कोचिंग सेंटर खोल लेंगे और वो 18 के 18 कमरे हम अपनी बेटियों को एजुकेशन के लिए देंगे, जिसमें एसएससी की जो सोशल सर्विसेज अच्छी जो पोस्ट हैं जिसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर की, तीसरा पीछे उसका रिजल्ट IAS का हमारे कम्युनिटी का कोई भी नहीं आया इसके अंदर। यादव महेंद्रगढ़ का जो इलाका है उसमें से 8-10 कैंडिडेट अब की बार आए हैं, जाटों में आए हैं। हम कहते हैं उनकी सिफारिश, इसमें तो कोई सिफारिश नहीं किसी की। हम एक अच्छा माहौल नहीं दे पाते अपने घर के अंदर। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ बेटी कैसे पढ़ सकती है। हमने एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और जो SSC की तैयारी करते हैं दिल्ली के अंदर जा करके, वो पूरी फैमिली उसके पास बैठ करके वो तैयारी करवा सकती है। ये धर्मशाला तो बहुत बन गई और सारी धर्मशाला में हमने पीछे भी ये स्पेस बनाया भी, के हॉल की व्यवस्था बनाई, उनके ठहरने की व्यवस्था। अब ये कोविड करके हम ये कार्यक्रम नहीं चला पाए, लेकिन 1-1.5 साल तक हर एक धर्मशाला में एक कोचिंग सेंटर चलाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास है भी खेल में बढ़ावा दिया जाए। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे समाज के लोगों की, चाहे बलवंत सिंह बल्लू होया, बलकार होया, दलेल होया, नीरज होया, छोटे छोटे बच्चे देखे। मैं सेरा गांव के अंदर जाने का मौका मिला, वहाँ एक तालाब के अंदर अपनी टूटी हुई बुग्गी को उसकी बोट बनाई उन लोगों ने, वो इंटरनेशनल प्लेयर बना।
लोगों में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। 12-13 गाँव है, हर बार उस एरिया से कौन कोई एक बच्चा कौन कोई किसी इवेंट में आवा, चाहे IAS हो, चाहे SCS हो, चाहे अवार्ड लेके आओ, चाहे गेम में ले गया। इस पूरे 84 के इलाके में सबसे ज़्यादा बुराई है। मैं भी 84 गाँव भी, ऐसा क्या हुआ? अभी हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? जब 12-13 गाँव कौन कोई हर साल कौन कोई इवेंट देता है, हमने इसको ठीक करना पड़ेगा। समाज के अंदर कई बुराइयाँ हैं, जैसे ऐसा तो कोई गांव नहीं होगा जिसमें जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में जाट होंगे, राजपूत होंगे, ब्राह्मण होंगे, दूसरे होंगे। जो हमारे बीच में से जो कोई आदमी चला जाए तो फूल के टाइम भी रिश्तेदार आते हैं। 3 टाइम आवा, संस्कार के टाइम, फूलों के टाइम और उसके 13वीं पे। और किसी दूसरी कम्युनिटी में ये प्रथा नहीं है। ये हमने एक फैसला लिया हुआ है भी गांव का जो भी मौजूद आदमी है, हमारे बीच से कोई भी आदमी चला जाए, खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन कर ले भी इसमें रिश्तेदार कोई नहीं आएगा। ये आज अपने गांव में आज से ही लागू करने का जरूर काम करें। सिर्फ सामनी पर गांव के लोग ही करें। आप देखते होंगे हर सुबह जब ये 7 या 8 बजे का सामनी का टाइम होगा, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई जल्दी में आ रहा है, कोई धुंध में आ रहा है, हर रोज़ कोई एक्सीडेंट होते हैं। जब गांव के लोग कुछ रस्म क्रिया कर सकते हैं तो बाहर के आगे क्या करेंगे? उसमें ये आज से लागू करना पड़ेगा। जब दूसरी कम्युनिटी में नहीं है तो हमारी कम्युनिटी में ये बुराई क्यों ली? पहले भी आपकी कम्युनिटी ने कई निर्णय लिए हुए हैं। सगाई के वक्त में 1 रुपये की आज भी प्रथा कायम है। मकान पे 5 रुपये की आज भी प्रथा कायम है। ये रोड महासभा के द्वारा लागू की हुई थी। दूसरी बात है, जो सगाई पे हमारे किसी बच्चे की सुख में कोई सगाई का जब वक्त होता है तो जो सगाई लेकर के आया वो तो उसको ठीक है, उसका बेल करने का काम कर सकता है, लेकिन गांव के लोग भी बेल करते हैं उस पर। ये हमारे विधान के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत है। सिर्फ जो जमाई बना हम उसकी बेल कर सका, गांव वाले बेल नहीं कर सकते। हमारे कम से कम 50% गांव हो गया, आप रिलेशन में पता कर लो। सुल्तानपुर का जिक्र आया था अभी, सुल्तानपुर में इस तरह की प्रथा नहीं है। कई गांव ऐसे आपके गांव में है या नहीं है, आज से गांव में लागू करो। 20 सगाई पे कोई बेल नहीं करेगा गांव का आदमी। शुरू तो कोई करेगा उस चीज़ को, और वो बड़ी मुश्किल से 2000 रुपये ले भी लिए उसने। वो शाम को एक पेटी उसकी बियर की, एक दारू की पेटी लेकर कड़ी कड़ी बुक उसमें उसका अपना ट्यूब में बैठे पाओगे सामना। फायदा क्या उस चीज़ का? कई साथियों का मन करा भाई मैं इसकी सगाई में शामिल हूँ, लेकिन उसको 50 रुपये देने के नहीं, वो आपके सुख में भी शामिल नहीं हो सकता। ये प्रथा रोड महासभा ने डिसाइड किया हुआ है, निर्णय किया हुआ है। इस प्रथा को आप लागू करने का जरूर काम करें। हम राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं उपेक्षित हैं। हम 10 कम्युनिटी हमारे हल्के हैं जहाँ हम अच्छी को उसमें जैसे नीलोखड़ी हो गया, असंध हो गया, नीलोखड़ी, करनाल, असंध, पुंडरी, थानेसर में 20,000 वोट हैं, लेकिन हमारे 2 MLA बनते हैं। कहीं न कहीं हम कम्युनिटी संगठित नहीं है। पीछे जिला परिषद में हमारे 6 मेंबर बने थे। मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ इस बात की, कम से कम जिला परिषद का चेयरमैन तो आप लोग बना पाए। उस साथी ने कहीं किसी साथी का गोर तो बनाया होगा, किसी साथी का मकान के लिए ग्रांट भी दी होगी, किसी को और कम्युनिटी सेंटर के लिए बनाने का काम किया होगा। अपने साथी का, कम्युनिटी का कोई भी आदमी, ये जिला परिषद में या ब्लॉक समिति में आगे चुनाव आ रहे हैं, हम अपने साथी का साथ देंगे तो नेचुरल अभी अपने आदमी का काम जरूर करेगा। वो जितने ज़्यादा MLA होंगे हम इतनी हम सिफारिश करवा सकेंगे आगे। छोटी मोटी जो जॉब के कार्य हैं, दूसरी ग्रांट्स के जो कार्य हैं, अब ले दे के 2 है, एक पुंडरी में, एक गरोंडा में, किसके कौन कौन काम करे? हमारे 8-10 होंगे तो हम राज्यसभा का मेंबर भी बन सकते हैं। कहीं न कहीं हम पंचायत है, जैसे जब भी सरपंच का चुनाव हुआ, इतनी 1 करोड़ रुपये उस पर खर्च करने का काम किया। भी जो आदमी वोट मोल ले करके सरपंच बनेगा, वो मान के चलोगे कि भाई आप उस गांव में भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये आपने बंद करनी पड़ेगी सारी चीज़। तो ये बात हम इसलिए आप लोगों के बीच में लाए, भी समाज के अंदर बहुत सी बुराई है। और जो रिश्ते टूटने की बात है, ख़ास करके मेरी जो बहनें, महिला जो बैठी हैं यहाँ पे, मैं इनसे एक ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा भाई एक घर में एक ऐसा माहौल पैदा करें। हर रोज़ जितनी भी हमारी धर्मशाला कहीं न कहीं पंचायत होती रहा, उसका फलानी का छोरी का रिश्ता उसने तोड़ दिया। जब एक बार रिश्ता टूट लिया, अगली बारी जब रिश्ता करा कितनी प्रॉब्लम हुआ उन्हें। वो बेटी सारी उम्र एक दुखी रहा। वो रिश्ते ना टूटें, उसको हम कैसे रोक सकें, इसकी अवेयरनेस के लिए, इसे जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये महिला आप लोगों के बीच में आई। हम एक बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा करेंगे, गांव-गांव में एक कमेटी बनाने का काम करेंगे। यहाँ से भी कोई महिला इस काम में सहयोग करना चाहती है तो अपना नाम या टेलीफोन इनको देने का काम जरूर करें।
आप हमारी जो बेटी आई है उसको बड़े प्यार से बड़े लाड से उसको साथ देने का काम करें। नई आई है उसको अभी कुछ नहीं पता, जो ये टेलीफोन जिस तरह चैटिंग होगी उससे वो विश्वास उस पर नहीं करेगा, वो उस पर विश्वास नहीं करा। हर रोज़ रिश्ते टूट रहे हैं। इस तरह की कोई भी बात होगी, हमारे 2 महिला उसमें पंचायत में होंगी, एक रोड महासभा का कोई सदस्य होगा, 2 काउंसलर होंगे, एडवोकेट्स होंगे, अंशुल जैसे हमारा एडवोकेट है, अच्छे ढंग से उसको डील करने का काम करेंगे। कोशिश रहेगी भी हमारा वो रिश्ता ना टूटे। पहली बात तो ऐसा मौका ही नहीं मिले भाई हमारे बीच में आए लोग। तो एक संगठन हम खड़ा करना चाहते हैं महिलाओं का भी, हमारे जो समस्या आ रही है रिश्तों की, ये एक टकराव जो बना हुआ है समाज के अंदर, ये ना हो, हमारा भाईचारा खराब ना हो। तो ये बात आप लोगों के बीच में लेकर के हम गेम्स में भी कुछ करना चाहते हैं। हमने पीछे प्रस्ताव पास किया था रोड महासभा का, 2014 से पहले इन सभाओं में कोई भी कमाई नहीं थी, मतलब हम कलेक्शन करके इन संस्था को चला रहे थे। आज यूँ मान करके चलो भी एक टोटल जितनी भी धर्मशाला है 1 करोड़ की इनकम है, उसमें से 20 लाख रुपए हम स्पोर्ट्स पे खर्चा करेंगे। कम से कम यूँ मान के चलो भी 315 गाँव में से पहली बार भी 20 गांव ऐसे चुनेंगे जहां कोई वॉलीबॉल का कोच होगा, कोई फुटबॉल का होगा, कोई दूसरे गेम्स है, जितने भी जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, जितने भी गेम्स होंगे हम वो एक कोच छोड़ने का काम करेंगे और उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे वहाँ जा करके ये कोच ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। उसका हमें यह भी फ़ायदा मिलेगा, जो बच्चा स्टेडियम में या स्कूल में या गेम में शाम को खेलने के लिए चले गया उन नशे से भी दूर रहेगा। हमें पीछे 7 गाँव में जाने का मौका मिला, ये मानना पड़ेगा आपने, कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो सुबह स्मैक ले करके उठते हैं और एक बार का खर्चा उसका कम से कम 200-300 रुपये है। पंजाब से जो हमारा लगता जो एरिया है, चाहे चीके के एरिया हो चाहे गाँव इधर पुंडरी गया, उसमें ये नशे की बीमारी बढ़ती जा रही है। आपने जागरूक होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये अकेले दहेज एक बाप ने लेता, वैसे एक मैंने खास ऑब्जर्वेशन ये भी की, लड़का लड़की दहेज के खिलाफ है। ये माता बेटी आप बेटी इनके मन में एक वहम जरूर है इस बात का, भाई छोटी मोटी गाड़ी जरूर दे दे ये, या 10 तोड़ फालतू दे दे, या उसी फलाने की गुंठी दे दिया, या फलाने ने उसने न्यू करना चाहिए। ऐसे क्यों मांग रहे हो आप? मान लिया उसने गाड़ी दे भी दी 10 लाख की, वो 2 साल में 5 लाख की वैसी रह जाएगी, 5 लाख का उसमें तेल फूक देगा। जब आपके पास रोज़गार के साधन होंगे, आपके पास काम करने के लिए कोई होगा, आप गाड़ी लेने में अपना कोई दिक्कत नहीं है। हम यूँ नहीं कहते भी गाड़ी नहीं होना चाहिए, हम तो कहते भी हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। पीछे मैं कनाडा में गया था, जो 10 साल पहले जो हमारी कम्युनिटी के लोग अच्छे प्रोग्रेस कर रहे, बढ़िया थोड़ी सी रौनक इन लोगों ने गाँव में लाने का काम किया। उन्होंने कड़ी मेहनत करे, बच्चे 18-18, 20-20 घंटे ट्रक चलावा। हम कुछ नहीं करते, पहले इतना काम करते थे, खाद का, दवाई का, सारा काम, कटाई का, सब हम पहले करते थे। आज कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। थोड़ा इस तरफ आपने ध्यान देना जरूर पड़ेगा। हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कमज़ोर है। ये आह्वान आप लोगों के बीच में लेकर के आज से इस पर विचार जरूर करें। इस पर हम इकट्ठे होकर के चलेंगे तो समाज आगे निकलेगा। इतनी बढ़िया रड़ी हुए बैठे, इतनी बढ़िया जगह पे बैठे आप, कोई कमी नहीं है समाज में, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो आप। ये निवेदन आप लोगों के बीच में है। उसके बाद भी किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन हो, अपने मुंह से कह सकता है भाई समाज में ये कमी है, आप समाज में ये कार्य करो, या समाज सभा के अंदर ये कमी है। कहीं हमने देखने मिलता है रात को 10 बजे कई लोग शराब पी कर धर्मशाला में जावा, मारी धर्मशाला। भाई तना दान दे दिया, ये जो चौपाल बनी है रोड कम्युनिटी के आसपास के लोगों ने बनाई, ये किसी की नहीं है, सिर्फ मोहल्ले की है। वो जो धर्मशाला बनाई लोगों के रहने के लिए बनाई, वो एक कम्युनिटी की नहीं है। उसमें आप शाम को देखोगे 50 आदमी सौंदे मिलेंगे अपना। वो ये सोच कर थोड़ी बेचारे कि वहाँ खाट भाई रोड सोएगा इसमें, या पंजाबी नहीं सोएगा, या बढ़िया नहीं सोएगा। एक सराय का काम किया हम लोगों ने, एक दान पुण्य किया हमने। जो खर्चा जिस तरह मेड़, आज 2 मेड़ है, एक सुल्तानपुर में एक नड़ी में, दोनों तरफ चिट्ठी आ रही मेरे पास। मैं आज तक 2010 से लेके आज तक किसी मेड़ में नहीं गया। मैंने 2010 से पहले अपने 2 शादियाँ करी, उसके बाद भी एक शादी, कोई 1 रुपया दहेज कर लिया। बहुत से साथी है संकल्प ले चुके हैं। आपके गांव से भी हमें यह सुनने में जरूर मिला भाई इस गांव के भी 5 साथियों ने संकल्प लिया भी हम बिना दहेज के शादी करेंगे।
अपने बेटे की सगाई में हम कोई 1 रुपया नहीं लेंगे। भाई हमारे बीच से कोई साथी चला गया, हम उसकी सामने बात जोड़ कर खड़े होंगे, भाई रिश्तेदार ना आए। ये संकल्प आपने ज़रूर लेने पड़ेंगे, बार बार नहीं आ सकते। 315 गांव हैं। उसके बाद भी कोई भी समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या कोई राजनीतिक समस्या हो या कोई आर्थिक समस्या हो हमारे समाज के कोई साथी की, हम कोशिश करेंगे। भाई रोड महासभा नहीं दे सकती ना उसको, हम कहीं से उसको दिलवाने का ज़रूर काम करेंगे। कोई बच्चा 93 या 94, 95 के पास बच्चा IPS या SCS की तैयारी करना चाहे, हम कोशिश करेंगे, उसकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन जो 60% का बच्चा, उसकी तो हेल्प नहीं कर सकते, ना वो कम्पिटिट कर सकता उसमें। लेकिन जो बच्चा है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पूरा प्रयास रहेगा, हम उसकी सहायता करने का काम करेंगे। और रोड महासभा इसलिए आप लोगों के बीच में आई और गठन भी इसलिए हुआ इसका, भी समाज में हम बदलाव लाने की कोशिश करें। ये निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हैं आप लोगों से, ये बदलाव आप लाने का काम करें। कहीं कहीं से दीप जलेगा तभी आगे वो बढ़ेगा। एक दीप जलाएंगे तो दूसरे दीप से हज़ारों दीप ऐसे बनेंगे। आज ये 2-4 कम से कम संकल्प जरूर लें, भी मैं जो अपने बेटे की शादी करूंगा बिना दहेज की करूंगा। ये माताएं खुद संकल्प लें, भी जो मेरी बेटी की या बेटे की शादी होगी हम दहेज लेंगे ना देंगे, ना इसी का कुछ जिक्र करेंगे। हो सकता है मेरे घर में भी जिक्र आया हुआ इस बात, थोड़ी थोड़ी मन में उसकी मेरी घरवाली के भी दिमाग में होगी, भाई दूसरे के 2 अफरा जब भी आवा नू नहीं पूछते भी बरात कैसी सेवा करी, कैसी हो या के दिया उसने, अरे लड़की दे दियो, इससे फल तोड़ के लेना चाहेगा तो। एक और पंडित बैठा था नहीं, जिक्र आ गया भाई के दिया इनको 2 सांप दिए, एक छोरे न तेरे ना खा लेगा, तेरी छोरी ना खा लेगा इनका। अरे भले आदमी जिसने छोरी दे दी इससे बड़ा और दान के देगा वो। तो हाँ जी, तो मान लिया हाँ जमीन बेच दी और तो अगले ने कह दिया बच्चा तो सारी उम्र कर्ज बंद हो गया, वो तो भूखा मरेगा, क्या करेगा उसका ब्याह करगा भी। नहीं, यही जागृति लाने के लिए नहीं, ये एक्चुअल बात है यार, यही बात है जी। यह बात चौधरी लाल पता था पहला, इसलिए 100 रुपये की तनख्वाह इसलिए बंडी थी, सब ना पता इस बात का। नहीं बुरा तो मन पता जी, बुरा की मन। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया। चलो जी, ये कोशिश करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। बेटियों, मेरा निवेदन है आपके खास कर महिला शक्ति से, भी देखो इन नहीं चोई सामने यह बात कही शुरू में, भाई इन बुजुर्गों ना कोई कसर निकाल ली, भाई 2 एकड़ के 5 एकड़ ही नसारण बनाए। ये लड़की है नहीं, ये पूर्णो बच्चन स्कूल में फिर सुनेंगे लोग। नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी लोग सुना दे। पता क्या जो हमारी समाज है रोड बिरादरी की, इसमें बूढ़े भी है, ये भी बूढ़ों की कदर 90% आज तक कोई 20-30 साल तक घटती जान लग रही। मेरा 3 बेटे, मैं अपनी जीत है 32 समझूँ, हर जैसा मौके पर खाना मिल जाए मैंने समझो भाई इनका देने की। मतलब बूढ़ों की भी, बूढ़ियों की भी सच्चे वो माँ बाप है पढ़ी लिखी, उनका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल खत्म हो गया, ये पढ़ लिखने पर इनके पुण्यों का ख्याल जरूर रह गया। मैं भी हाँ जी, हाँ जी, मैं भाई मेरा तो हाथ जोड़ का देवियों से निवेदन है कि भी अपना बुजुर्गों का सम्मान भी बरकरार रखें। मैंने यूँ बताया अभी आपसे, भी इन तो 2 किले के 5-5 किले बना दिए, थाना के बनाया, कोई तो बताया तो देख खड़े होगा भाई मैंने यूँ बनाया, के गांव में कोई 5 आदमी ने बनाया भी लिया होगा, किसी बाग बन भी गया होगा उसका। और पहले एक भी घर ऐसा नहीं जिसने आप डबड़ी कोना ना लिया उसको। इन बुजुर्गों ने कोई मेहनत में कमी रखी, अच्छे हमारे संस्कार थे, अच्छे संस्कार अब भी हो सकते हैं। आपस में फैमिली में आपस में डिस्प्यूट ख़त्म करो, कोई दिक्कत परिवार ना, महिला ना या आदमी ना, कोई भाई ना, किसी ना भी कोई दिक्कत हो, वो रोड महासभा के दरवाजे पर जरूर आए।
कोई कोशिश करेंगे हम यूँ तो गारंटी नहीं दे सकते, हम 100 की 100% कर देंगे। कोशिश करेंगे जी हम पूरी उसकी हेल्प करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। एक मिनट बैठो। जी धन्यवाद प्रधान जी। आज अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह जी ने एक इतने अच्छे उद्बोधन से हम सबको हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताया। पारिवारिक जो हमारा ताना बाना है उसको हम कैसे संजो कर किस तरह से खुशहाली अपने परिवार में ला सकते हैं, उन बातों पर चर्चा की और हमारे समक्ष और हमारे ध्यान में भी वो बातें लाई। प्रधान जी ने एक बात कही कि जो ज़मीन हमारी है हम उसको बढ़ा नहीं सकते, वो कोई रबड़ नहीं है उसको खींच कर हम बढ़ाकर डबल कर सकते हैं। ज़मीनें जितनी हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए संभाल कर रखी, जो वो एक सौगात हमें दी है, जिसके बलबूते पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं और जिससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो ये सौगात बहुत अच्छी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है। लेकिन आगे हम उसको बढ़ा नहीं सकते, तो दूसरा फील्ड क्या हो सकता है, उस पर भी प्रधान जी ने बहुत अच्छे से अपना विचार दिया है कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसको प्राप्त करके हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को एक बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। तो सभी से यही विनम्र निवेदन रहेगी अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से, अपने बच्चों को, अपने परिवार में जितने आसपास में जितने भी बच्चे अपने गांव में रहते हैं, सभी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और अच्छा किस तरह से सुनिश्चित हम कर सकते हैं, उनकी शिक्षा पर अच्छी से अच्छी जितना हम खर्च करके उनको अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए जितना हम अच्छा कर सकते हैं एजुकेशन में। बेटियां आज लड़कों से कम नहीं हैं, बेटियां लड़कों से भी आगे निकल चुकी हैं। जो बायोडाटा हमारे पास आता है, अखिल भारतीय रोड महासभा पीछे 2-3 साल से कार्य कर रही है, जो बायोडाटा वहाँ पर आता है, हम सम्मान समारोह के जो शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आगे निकलता है, कोई बच्चा आगे निकलता है, उसको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। तो उसमें जो डाटा निकल के आता है, तो बॉयज़ की कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो गर्ल्स बहुत आगे निकल चुकी हैं। लड़कियों की जो परसेंटेज की हम बात करते हैं, चाहे वे 10वीं क्लास की बात करें, चाहे 12वीं क्लास की बात करें, तो लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। और हमें भी उनको बहुत पीछे से प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, पुश करना चाहिए। ठीक है बेटा, आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हो, फील्ड स्पोर्ट्स का भी हो सकता है इसके साथ साथ, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो मैं प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी गाँव वासियों का अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने पेशेंस से यहाँ बैठकर 2 घंटे का जो समय अपने कीमती समय से निकालकर हमें दिया है, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो एक ये टीम हमारे बीच में आई है, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो एक महिलाओं की जो टीम बनकर जो ये आपके सामने बैठी है, ये सामने आई है, एक बार तो इसकी तालियों से ज़ोरदार स्वागत करेंगे आप सभी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टीम बनकर अखिल भारतीय रोड महासभा की कार्यकारिणी से मिली। महिलाओं ने अपनी टीम खुद बनाई कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से और कोई शुल्क ना लेकर इस तरह से हम समाज में जाना चाहते हैं। जो चीज़ हमारे माँ बाप ने हमें आज पढ़ा लिखा कर इस पायदान तक यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारी उस एजुकेशन की वजह से, उस जो हमारी समाज में समझ है, उसकी वजह से हमारे समाज का क्या भला हो सके, हम एक ओहदे पर बैठे बैठे अपने समाज को क्या बेनिफिट दे सकें, उस सोच के साथ ये सभी पूरी टीम बनकर यहाँ पे आई है। तो ये टीम बधाई की पात्र है। आप सभी से, जितनी भी माताएँ यहाँ पर बैठी हैं, बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप गाँव के, जो इस गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे एक निवेदन रहेगा, आप इस मुहिम में इन सभी के साथ जुड़ें, हमारा सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसमें एक बात आती है कि जैसे हमारा कार्यक्रम अभी किसी दूसरे गांव में है, तो आप कम से कम यहाँ से जाने के बाद कार्यक्रम से शेखपुरा गांव में हमारा कार्यक्रम है, तो आपसे ये निवेदन है, वहाँ पे ज़रूर किसी ना किसी का कोई ना कोई जानकार होगा। तो जो ये हम कार्यक्रम लेके आए हैं वो लेडीज़ के लिए लेके आए हैं, जो ये महिला विंग जो बना है और समाज की जो बुराइयां हैं फैली हुई, तो आप कम से कम 1 या 2 कॉल शेखपुरा गांव में अभी जाके यहाँ से करें कि ऐसे ऐसे करके हमारी बहनें करनाल से उठ के आई हैं, कोई असंध से उठ के आई हैं, तो उनकी बात सुनने के लिए उस रोड महासभा के कार्यक्रम में जरूर पहुँचें। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, यहाँ से जाने के बाद सभी माताएँ बहनें जितनी बैठी हैं, घर जाके शेखपुरा गाँव में जिसकी भी रिश्तेदारी है, जिसकी भी जानकारी है, वो ज़रूर बोलें कि अखिल भारतीय रोड महासभा का जो कार्यक्रम है उसमें आप ज़रूर पहुँचें और उनके विचार सुनें। तो आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी।
तो चोर साहब अभी कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं। मेरी सिंह जी हमारे डेलीगेट हैं अखिल भारतीय रोड महासभा के, जो 300 डेलीगेट होते हैं उस 300 डेलीगेट की सूची में आते हैं, और इनके ही सहयोग से, इनका जो योगदान है उसी की वजह से हम आज आपके बीच में बैठे हैं। मेरी तरफ से सबको, सब भाइयों को राम राम। जितने भी आए हैं सबको मेरी तरफ से राम राम हाथ जोड़कर, और जो हमारे प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं, जो इतना अपना काम छोड़कर कीमती इतना टाइम लगाया, इन सारे को इनको धन्यवाद करते हैं हम, जितनी टीम आई। और प्रधान जी का हम धन्यवाद करते हैं जी। और प्रधान जी यहाँ से आए जो चाय पानी लेके जाना जी, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सबको राम राम जी। मैं तो आपसे जब हमारी बेटियां बहनें मेरी आई उससे पहले सारी बात बोल चुका था। तो कुछ बहनें मेरी बेटियां पीछे बैठी हुई हैं। जब मैंने कहा भी हमारे परिवार में, हमारे समाज से कोई लेक्चरर है, कोई वकील है, कोई इस प्रकार की अच्छी बहनें आएंगी। और कच्छर रघुवीर हमारे समाज में भी ऐसी बहनें हैं। मेरा मतलब इस प्रकार से बात करी, जो हमारे स्कूल में कोई टीचर आया करती थी, ज़्यादा पंजाबियों में से आया करती थी, या कोई और भाई और किसी कास्ट की थी, रोडों में तो नज़र आई नहीं थी। तो आज भगवान ने देखो आपके सामने जितनी पीछे बैठी उनको कह रहा है मैं आप लोगों को, ये जो टीम बैठी है ये सारे रोडों की बेटियां हैं। इनका सारा परिवार है, अपनी नौकरी करते हुए भी, घर बार संभालते हुए भी, और फील्ड में फेल की जो बात कर रही थी, हर बुराई पे बात चिंता करते हुए, और आप लोगों के बीच में आई हैं। देखे इनकी राह पर चलो। यहाँ भी तो सारे परिवार में हैं जो आप लोगों ना यूँ कहते रोडों में ऐसे क्यों करा। तो मेरा सबसे निवेदन है, यह शर्म अब बंद कर दो। क्यों हमने पूरे जोर लगाए ना भाई रघुवीर छपाड़ मैंने हम जान दी, जब वह छोटी बेटी आई हमारी फिर यहाँ लिकड़ के आई। तो देखो यहाँ भी तो कितनी दूर चल करके आई, यहाँ भी तुम्हारी बेटियाँ हैं। तो यह शर्म बंद करके अच्छे काम पर लोगो। और जो आज सारा गीता का सार कहूँ या जो भी कहूँ, सारी बात आपके सबके सामने कर दी भाइयों। ये भी नहीं जागे ना भी फिर ये क्या हो जाएगा, फिर तो देखो बात खत्म हो जाएगी। क्यों, मातृशक्ति भी आ गई, बहनें भी आ गई। अरे बड़े बड़े हमारे अखाली भारतीय है जो सारा मार्गदर्शन करते हैं रोड महासभा का, वो भी अपने के बीच में है। तो मैं 2 नारे लगाता हुआ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। उसके बाद मेरी बहनें लेट आई और थोड़े हम भी लेट हुए। ये चाय पी के जरूर जाना, न्यू नहीं चले जाना बिल्कुल भी, कहीं कोई भी। सारे अभी उधर वो चाय का प्रोग्राम है, ठीक है जी। चलो जोर से बोलेंगे, अखिल भारतीय रोड महासभा, आवाज नहीं आई, रोड समाज, अरे बोल रहे रोड समाज, हमारी मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। गाड़ी में चलेंगे जी,